फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू जेई पीवाईक्यू सीरीज। आज हम सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ए रूट 34 मीटर लॉन्ग लैडर weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meter away from the wall as shown in the figure. If FF and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then the ratio of FW by FF will be। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक लैडर है, मान लीजिए ये पी क्यू एक लैडर है जिसका लेंथ √34 मीटर है और ये क्यू ओ ये वॉल है और जो फीट है लैडर का वो 3 मीटर अवे है, मतलब 3 मीटर की दूरी पर है वॉल से। तो ये डिस्टेंस जो हो गया पीओ जो हो गया वो 3 मीटर हो गया। और हमें पूछा गया है जो फ्लोर पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि एफ एफ है और जो वॉल पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है मान जो एफ डब्ल्यू है। एफ डब्ल्यू और एफ एफ का रेशियो हमें पूछा गया है। आइए सबसे पहले हम लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो लैडर है हमारा पी क्यू। तो पी पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में है, जो फ्लोर लगा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि राइटवर्ड लग रहा है। उसी तरह से पॉइंट क्यू पे, जो पॉइंट क्यू है लैडर का, इस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और पॉइंट क्यू पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट क्यू है ना ये फ्रिक्शनलेस वॉल पे लीन है, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन 0 रहेगा। और ये जो लैडर है पी क्यू, इसके मास है तो वो मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, और वो फोर्स होगा mg के बराबर। इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी फोर्स के कंपोनेंट को लिखने में। तो एक्स एक्सिस हमारा राइटवर्ड है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसी फ्री बॉडी डायग्राम को हम जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं जिससे विजुअलाइजेशन में आसानी होगी, है ना। ये वाल है और किस तरह से लैडर है पी क्यू, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसलिए इसके जो फोर्सेस के जो नेट फोर्स के एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से उसके नेट कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जो होगा वो 0 हो जाएगा और टॉर्क भी 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो इसके एक्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक्स कंपोनेंट अगर फोर्स के देखेंगे तो क्या है, एफ है और -n2 है जो कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एफ जो एक्स कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा 0 होगा। तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा, इसका क्या मतलब कि एफ माइनस एन टू 0 हो जाएगा। एफ माइनस एन टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इससे क्या आ जाएगा कि एफ बराबर n2 होगा। उसी तरह से फोर्सेज के y कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, है ना। उससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि n जो वर्टिकली अपवर्ड है माइनस mg, क्योंकि mg डाउनवर्ड में है ना, n और जो कि n जो है ना ये इसको n1 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने n2 लिखा है ना क्यू पे, इसलिए n1 लिखते हैं। तो n1 माइनस mg क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो n1 क्या आ जाएगा mg के बराबर आ जाएगा। f क्या हो गया n2 के बराबर हो जाएगा और n1 जो है सो mg के बराबर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब जो है सो पॉइंट पी पे हम टॉर्क लेते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट पी पे टॉर्क भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो टॉर्क जब पॉइंट पी पे लेंगे तो टॉर्क जो n1 का होगा और f का फ्रिक्शन फोर्स का जो होगा उस दोनों का टॉर्क क्या होगा 0 होगा। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है। और आर क्या है हमारा n1 और f के लिए 0 है क्योंकि वो पॉइंट पी पे ही तो है, इसलिए पॉइंट पी पे तो आर है n1 के लिए और f के लिए वो 0 है। इसलिए इसके कारण जो n1 है और f के कारण वो टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा टॉर्क किस किस कंपोनेंट के कारण है, mg के कारण होगा कि n2 के कारण होगा, है ना। तो आइए लिखते हैं टॉर्क के कंपोनेंट। तो n2 इंटू एल साइन थीटा, है ना। मान लीजिए pq का लेंथ अभी फिलहाल जो है सो l है, मान लेते हैं l है अभी।
क्योंकि हमको एल का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है √34 मीटर, जो कि हम बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। तो टॉर्क हो जाएगा N2 इंटू एल साइन थीटा। एल साइन थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो वो क्या हो जाएगा, एल अगर ये है और ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो क्यूओ क्या हो जाएगा? क्यूओ क्या होगा? एल साइन थीटा होगा। इस डायग्राम से हम और अच्छे से देख सकते हैं कि क्यूओ क्या हो जाएगा। एल एल है ये, तो इसका जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो होगा वो एल साइन थीटा हो जाएगा। N2 इंटू एल साइन थीटा माइनस, और क्योंकि हम जो है सो टॉर्क जो है ना, उसका डायरेक्शन जो है सो आउट ऑफ द प्लेन में पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो N2 के कारण जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव होगा, है ना, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है साइन। और mg के कारण जो है सो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसको हमने माइनस लिया है। तो mg इंटू, और mg का जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उस इस पॉइंट P से, L/2 cos थीटा हो जाएगा। इसलिए माइनस mg इंटू L/2 cos थीटा, ये टॉर्क का कंपोनेंट है mg के कारण, वेट के कारण, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, 0 है। इससे हमारा N2 क्या आ जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो mg/2 cot थीटा, है ना, क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या cos बाय साइन थीटा है ना, इंटू mg/2 आ जाता है, mg/2 cot थीटा आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो एफ डब्ल्यू जो है, जो वाल पे जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स वाल पे कौन कौन सा है, सिर्फ तो N2 ही तो है, और तो कुछ कोई भी फोर्सेज नहीं है वाल पे, है ना, क्यू पॉइंट पे। तो एफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, N2 है ना। और एफ एफ जो जो रिएक्शन फोर्स है फ्लोर से, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ और N1 का, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ और N1 का क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, √N1² प्लस एफ स्क्वायर, है ना। तो N2 हमने यहाँ से एक इक्वेशन 2 से हमने सॉल्व किया ना, mg/2 cot थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय √N1 क्या है हमारा, N1 यहाँ से हम निकालेंगे तो N1 क्या है, mg है ना, तो mg² प्लस, और हमारा f क्या है, वो N2 के बराबर है ना, और N2 क्या है हमारा, mg/2 cot थीटा है, तो हम यहाँ पे mg/2 cot थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा एफ डब्ल्यू बाई एफ एफ इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई √4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ना पी क्यू ओ, इसको अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें दिया हुआ ना कि पी क्यू क्या है, जो लैडर का लेंथ है वो तो √34 है ना, और जो पीओ है वो 3 है, तो पैथागोरस थ्योरम से हम क्यूओ निकालेंगे जो कि 5 आ जाएगा, है ना। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आएगा 3/5, और यहाँ पे √4 प्लस 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√109 आ जाएगा। इसलिए जो हमारा आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, वो है ऑप्शन सी, 3/√109। आइए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ thin rods of uniform mass density is suspended with a string as shown in figure. If AB is equal to BC and the angle is made by AB with downward vertical is theta, then इसमें हमें दिया हुआ है कि जो AB है वो BC के इक्वल है, और जो वर्टिकल है वो AB से एंगल बना रहा है थीटा, और हमें निकालना है कि tan थीटा क्या होगा। आइए इस प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम को समझें। तो ये हमारा रॉड है AB और BC, है ना, और AB और BC जो है इक्वल है, जो दिया गया है, और जो वर्टिकल लाइन है उससे जो AB है वो एंगल थीटा बना रहा है। AB के मिड पॉइंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो AB के मिड पॉइंट पे mg एक्ट करेगा, है ना। तो मान लीजिए वो पॉइंट है C1, उसी तरह जो BC है उसका मिड पॉइंट जो होगा उस पे mg एक्ट करेगा, है ना, BC का मास, तो C2 पे mg एक्ट कर रहा है। अब जो है ये वर्टिकल लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से C2 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, और फिर B से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो B जो मीट कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, C2 से जो आ रही है वो M पे मीट कर रहा है ना, और ये A से जो वर्टिकल लाइन वो N पे मीट कर रहा है। और अगर ये BAN अगर ये थीटा है जो कि दिया हुआ है, तो हमारा एंगल जो BC2M जो होगा
वो भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि थीटा ये है तो ये 90 डिग्री है, ये इवन है ना। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल जो होगा ना वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम और जूम करके देखते हैं, क्योंकि जब ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वही है बी सी टू एम जो है वो वही एंगल है जो थीटा है। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए इसका टॉर्क जो है हम लेते हैं, और वो टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए हम लेते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ mg ही तो लग रहा है, उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसलिए टॉर्क हो जाएगा जो C1 पे जो mg लग रहा है उसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू C1p, है ना। उसी तरह से जो C2 पे जो mg लग रहा है उसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू C2n, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो C1p क्या हो जाएगा, C1p हो जाएगा, क्योंकि AB अगर L है, AB अगर L है, मान लेते हैं AB जो है L है, तो C1a क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, है ना। तो C1p क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा। तो वही हमने लिखा है ना। और यहाँ पे mg और mg कैंसिल हो गया है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, C2n क्या है, C2m माइनस mn तो है। जो C2n है वो C2m माइनस mn ही तो है। और C2m क्या हो जाएगा, क्योंकि BC2 क्या है, L/2 है, तो C2m क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको C2m। और जो mn है ना, तो अगर B से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है जो पॉइंट ए से वर्टिकली है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो ये है, ये क्यू पे मीट कर रहा है ना, तो बी क्यू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और बी क्यू जो है वो एम एन के बराबर हो जाएगा। तो बी क्यू क्या होगा, एल साइन थीटा, उसी तरह तो वो क्या है, इक्वल टू एम एन है ना। तो ये एम एन के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, C2n हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, तो L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 cos थीटा माइनस एल साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा, 3/2 एल साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 cos थीटा। इससे हमारा tan थीटा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा इस केस में ऑप्शन डी।